हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो यूक्लिड विभाजन से पूछे जाते हैं, हर साल एक नए क्वेश्चन होती है, बार बार रिपीटेशन होती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। एकदम आसान तरीका से जो हम आपको समझाने वाले हैं, बने रहिए लास्ट वीडियो तक। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना सबसे पहले जो है, सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको ए और सबसे जो उससे छोटा जो होगा उसको मानेंगे बी। तो 135 और 225 में जो है सबसे बड़ा क्या है, 225 है। तो ए का मान जो है लेंगे 225 और उसी प्रकार से बी का मान जो है यहां लिखिए या जिधर भी लिख सकते हैं। चलिए, बी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 135, यानी सबसे बड़ा किधर भी हो सकता है, इधर है या इधर है। जो 12 होगा उसको ए का मान और उससे छोटा होगा जो बी के मान। चलिए, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसमें, होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हमने कितना लिया है 225 और बी का मान है 135। ध्यान दीजिएगा, इसी को कह सकते हैं भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें क्या करते हैं ना कि जो ए का मान है उस ए के मान में बी के मान से भाग देते हैं। जो ए का मान है उस ए के मान में बी के मान से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं, तो बी का मान है 135 हम ए का मान कितना है 225, इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे, एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं आपको, बन रहे बिल्कुल लास्ट वीडियो तक। देखिए क्या है, इसमें भाग लगाएंगे तो 135 दोनों करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 270। तो यहाँ 225 है, ज्यादा तो लगाते नहीं भाग में, तो एक मरतबे लगाएंगे तो 135 क्या हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया जो है 9 और ये हो जाएगा कट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, क्यों होता है जो क्या होता है, यह तो हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य, ये हो जाएगा भाजक। अगर आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए, भाज्य भाजक, ये होता है भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ए होता है, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। बिल्कुल समझ लीजिए, यही पैटर्न है इसका। तो हमने जो है बी से भाग दिया है, तो हमारा क्यू जो का मान कितना आया है, एक आया है, ठीक है ना, यहाँ एक मरतबे लगा है। तो जो क्यू का मान आया है वो आया है 1 और आर कितना है शेषफल 90 आया है, शेषफल आया है जो आया है 90। अब ध्यान दीजिए, जब तक आर के मान 0 नहीं होता है तब तक ले जो बी का मान है वो बनता है ए के मान। फिर दोबारा इस बात को समझिएगा, हमने जो पहला काम किया क्या कि जो बड़ा है उसको ए और जो उससे छोटा है उसको बी, और हमने देख लीजिए क्या लिखा है प्रयोग से बी प्लस आर, ए का मान डाल दिया, बी का मान डाल दिया। बी के मान से ए के मान में देते, बार बार यही होता है, बी के मान से ए के मान में भाग देंगे। जो क्यू के मान वो क्यू के सामने और आर के जो आर के सामने। देखिए इसमें पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जो है जब तक शेषफल, क्या हमने बताया कि जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक जो है बी के मान ए का मान बनता है। तो शेषफल क्या है 0 आया, क्या नहीं आया 90। तो इसमें जो बी के मान हो, क्या है बी के मान 135, तो वो बन जाएगा ए के मान, आ जाएगा यहाँ पर बात, ये हो जाएगा 135 यहाँ, ठीक। चलिए, और जो आर का मान होता है वो बनता है बी के मान। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 90। फिर से वही पैटर्न करेंगे। अब क्या करेंगे 90 से ना, फिर से हमको आप लोग को पूरे दिमाग में लाना है, इसलिए हम बार बार आपको समझा के भाग दे रहे हैं। जब तक ले, दोबारा बात बता दें आपको कि जब तक ले आर के मान यानी शेषफल 0 नहीं होता है तब तक ले हम ना बी के मान ए के मान बनता है और आर के मान बी के मान बनता है। तो बना है,
ठीक, अब फिर करेंगे बी के मान से ए के मान भाग, 90 से 135 में भाग देंगे। ठीक, यही पैटर्न में देख लेंगे। तो 9 गुना 18 180 हो रहा है, 90 गुना अगर लगाएंगे तो नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा, 90 एक कम लगाना पड़ेगा। तो 5 और 13 में से 3 में से 9 घटेगा, 13 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी फिर देखिए अब पता ही है ए का मान बी का मान क्यू और ये आर, तो क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान आ गया 1 और प्लस आर का मान कितना आया 45। फिर जो है देख रहे हो वही बात, फिर जो है ना यहाँ बी का जो मान है, सॉरी आर का जो मान है वह 0 नहीं आया, सेसफल 0 नहीं आया। तो सेसफल 0 नहीं है तो क्या होता है बताया थे हमने कि जो बी के मान होगा ना वो आएगा कहाँ, ए का मान में, 90 आएगा ए का मान में, और जो आर का मान है वो बी का मान बनेगा। और फिर से वही काम करना है। देखिए गौर से इसको देख लीजिए, इसके बाद ना कितना भी यूक्लिड विभाजन का हो सारे क्वेश्चन बना देंगे। चलिए फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे फिर से कि b के मान से ना, b के मान से a के मान में भाग देंगे। तो b का मान अपनी बार कितना है 45 है और a के मान है 90, तो भाग दीजिए 45 दूना 90। अभी देखिए अब क्या हुआ, सेसफल आ गया 0। अब हमारा काम बनेगा कि ये जो पता ही है आपको भी लिखा है, देखे ना इस सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद दिमाग में डाल लीजिए, एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। ए के मान, बी के मान और क्यू और ये आर हमने लिख भी दिया है पैटर्न को, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए अब जो क्यू के मान मेरा है, क्यू के मान क्या आया है, ये जो क्यू के मान है वो कितना आया है, अभी जो क्यू के मान आया है वो आ रहा है 2 और आर का मान कितना आ रहा है कुछ नहीं, यानी कटा हुआ है 0। तो जब आर के मान अब 0 आ गया तो अब क्या हो गया कि जो बी के मान है ना, जब आर के मान 0 आ जाएगा, जो बी के मान है ना वो बन जाएगा वो मस, सिंपल। अब ये हो जाएगा 45। यही है आपका आंसर। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, समझ गए। तो ये होता है आपको बनाने का तरीका। अब देखिए इसको ठीक इसी पैटर्न पे हमने और क्वेश्चन लेता हूं बीटीबीसी का, बीटीबीसी का ही। चलिए सबसे पहले इसको जो है आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, मेन ही पैटर्न है, ये रफ में आप करेंगे, ये सारा जो काम करेंगे ना ये रफ पेज में करेंगे। ये पैटर्न समझ लीजिएगा और एक काम करना है कहाँ, रफ पेज में, और मेन वह है, ठीक है। इससे जरूरत नहीं है, इसको देख लेंगे, वीडियो जो है पॉज वगैरह करके जो है इसको देख लीजिए और बना लीजिए। चलिए ठीक इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन को हम फिर हल करते हैं, इसको ले उतारिए। फिर से मैंने एक उसी प्रकार क्वेश्चन हमने लिया है जो बीटीबीसी का ही क्वेश्चन का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर 867 और 255 का मत ज्ञात करना है। सेम ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए प्रश्न में। तो अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं फिर देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं एकदम सिंपल तरीका से। चलिए तो हमने क्या बताया सबसे पहले कि जो बड़ा अंक होगा उसको ए के मान लेना है और जो उसको छोटा होगा उसको बी के मान लेना है। तो बड़ा अंक कौन है इसमें 867 और 255 में है, तो सबसे बड़ा क्या है 867, यानी ए का मान हो जाएगा 867 और बी के मान हो जाएगा 255, उससे छोटा है, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर यूक्लिड विभाजन के प्रेमिका से, चलिए एल्गोरिथम ही लिख देते हैं। क्या होता है इसका पैटर्न कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। a के मान क्या हो गया 867 इक्वल टू b के मान हो जाएगा आपका 255, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, बताएंगे आप लोग को कि b के मान से a के मान में भाग देंगे। तो b के मान है 255 और a का मान कितना हो जाएगा 867, तो इसमें भाग लगाइए। इरफ काम करेंगे, इरफ में पेज में करेंगे सॉरी। तो अगर हमने तिया और चौका लगाया 4 दूना यानी 800 ज्यादा हो जाएगा, तिया लगाएंगे, सोचेंगे हम लोग 5 15 के 5 5 15 1 16 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 765, 4 तो लगाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। चलिए घटाइए 7 2
या 0 8 में 7 गया 1। अब यहाँ लीजिए पता ही है ये है ए के मान, ये बी के मान है। ये जो इस साइड लिखाता है ये होता है भागफल यानी Q, और ये होता है शेषफल यानी R। तो Q के मान कितना है? Q के मान 3 है। शेषफल कितना आया? 102। आपको पता ही होगा कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक क्या बनता है? जो B का जो मान होता है ना वह बनता है A का मान। तो यह R का मान है और यह Q है, B है। B का मान क्या आ जाएगा? 255 जो है वह A का मान बनेगा, और जो R का मान हो B के मान बनेगा। ठीक, सॉरी 102। चलिए अब हमने फिर से क्या करेंगे? वही काम करेंगे, B के मान से A के मान भाग देंगे, B के मान से A के मान में भाग देंगे। तो 102 से 255 में भाग देंगे। तो 102 दूना 200, 3 तो ज्यादा हो जाएगा। 102 दूना 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5 गया 1, 5 51, और ये हो जाएगा कट, यानी Q के मान कितना आया? 2। Q के मान आया 2 और शेषफल आया 51। फिर से वही बात है कि हमको R 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? B के मान जो होगा वो बनेगा A का मान, और जो R के मान होगा वो बनेगा B के मान 51। चलिए फिर से वही काम करेंगे। हमने क्या करेंगे? फिर से वही काम कि A के मान से ना A के मान से B के मान में भाग देंगे। तो 51 दूनी क्या होता है? 102 होता है। कट गया, और फिर देखिए कट गया तो काम बन गया। तो 51 दूना क्या आ जाएगा? शेषफल 0। जब शेषफल आ गया 0 तो हो जाएगा क्या? ये बन जाएगा मस, ये हो जाएगा मस। कितना हो गया? 51। यही आपका आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर अभाज्य गुणनखंड के अगले वीडियो में आप बताएंगे। अब मैं आशा करता हूं कि जरूर आपको जो है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से आपको मस ज्ञात करना आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो के सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। एक आप लाइक जो आपको हमें जो बहुत मोटिवेट करता है। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़े मेरे चैनल से, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद साथियों।